नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाले 6 ऐसे रोगों के बारे में जो कि धान की फसल के लिए बहुत ही खतरनाक रोग माने जाते हैं। और यदि इन रोगों में से किसी भी रोग का अटैक हमारी धान की फसल में होता है तो हमारी धान की फसल का उत्पादन 50 से 60% तक कम हो सकता है, क्योंकि यह जो रोग हैं इनका अटैक धान की फसल पर अधिकतर प्रतिवर्ष देखा जाता है। और किसान भाई, यदि आपने इन रोगों के बारे में अच्छे से समझ लिया और इन रोगों के अटैक के समय के बारे में जान लिया तो आप सही समय पर इन रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि सही समय पर इन रोगों को हमारे द्वारा नहीं देखा गया या फिर पहचाना नहीं गया तो इनका अटैक बहुत तेजी से फैलता है और फिर इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा एवं ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इन रोगों के अटैक के समय के बारे में तथा उनकी पहचान के बारे में एवं उनके नियंत्रण के लिए बेस्ट दवाइयों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो किसान मित्रों, वीडियो में बने रहें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि आपको आधुनिक एवं तकनीकी खेती की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो किसान भाई, पहला रोग है धान में लगने वाला झुलसा रोग, जिसे किसान भाई झोंका रोग या फिर ब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए किसान भाई, इसके अटैक की बात करते हैं। तो इस रोग का अटैक धान की फसल में धान रोपाई के 15 दिन के पश्चात से लेकर धान के पकने तक की अवस्था तक कभी भी इसका अटैक देखने को मिल सकता है। और किसान भाइयों, यह रोग पायरिकोलेरिया ग्रेसिया नामक फफूंद से धान की फसल में फैलता है और इसके अटैक होने के पश्चात यह हमारी धान की फसल में बहुत तेजी से फैलता है। तो चलिए किसान भैया, हम इसके पहचान की बात कर लेते हैं। तो किसान मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब इस रोग का अटैक हमारी धान की फसल में होता है तब हमारी धान की फसल की पत्तियों पर भूरे व छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो कि किनारों पर नुकीले होते हैं, जिनका मध्य भाग धूसर रंग तथा किनारों का रंग भूरा अथवा गाजरी भूरे रंग का होता है। तो किसान भाई, यदि आपकी धान की फसल में पत्तों पर इस तरह के स्पॉट दिखाई दे तो समझ जाइए आपकी धान की फसल में झुलसा अर्थात झोंका रोग का अटैक हो चुका है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम इसके रोकथाम की बात करते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए आप ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको इंडोफिल कंपनी के बान में देखने को मिल जाएगा। और इसके डोज की बात करें तो 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, इसकी जगह पर आप टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको बायर कंपनी के फोलियर में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ आप इसकी डोज ले सकते हैं। और किसान भाई, यदि आपकी फसल में इस रोग का अधिक अटैक है तो पहले आप टेबुकोनाजोल का प्रयोग करें और उसके 15 दिन बाद ट्राइसाइक्लोजोल का इस्तेमाल करें, अर्थात इन दोनों टेक्निकलों को 15 दिन के अंतराल में स्प्रे कर दें। तो चलिए किसान भाई, अब हम दूसरे रोग के बारे में बात करते हैं, जो कि है भूरा धब्बा रोग अर्थात ब्राउन स्पॉट। तो किसान भाई, इसके अटैक के समय की बात करें तो इसका अटैक अधिकतर जब देखा जाता है जब हमारी धान की फसल में बालियां निकलने का समय होता है। और अब इस रोग के लक्षणों की बात करें तो भूरे धब्बा रोग के लक्षण पत्तियों व बालियों पर दिखाई देते हैं। इसमें हमारे फसल की पत्तियों पर छोटे छोटे लाल बिंदु बनने लगते हैं, जो कि छोटे आकार के होते हैं। इन धब्बों का रंग गहरा भूरा व बैगनी भूरा हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यह रोग ड्रेचिसलेरा ओराइची फफूंद द्वारा फैलता है। और किसान भाई, यह रोग हमारे धान की बालियों पर भी काफी प्रभाव डालता है। इसके कारण हमारे दाने छोटे व मध्यम आकार के हो जाते हैं। अब किसान भाइयों, इसकी रोकथाम की बात करें तो यह एक बीज जनित रोग है। तो सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखें कि आप जब भी धान की फसल की बुवाई करें तो आप अपने बीज का बीज उपचार जरूर करें। और किसान भाई, यदि इसका अटैक आपकी खड़ी फसल पर होता है तो आप उसकी रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 25% का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको सिजेंटा कंपनी या फिर क्रिस्टल कंपनी के टिल्ट में देखने को मिल जाएगा। और इसके डोज की बात करें तो 150 से 180 ml प्रति एकड़ आप इसकी डोज ले सकते हैं। या फिर किसान भाई, इसकी जगह पर आप कार्बनडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको विवेस्टन में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 400 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाई, यदि इस रोग का अटैक अधिक हो तो ऐसी स्थिति में आप 15 दिन के अंतराल में इन टेक्निकलों का स्प्रे करते रहें। अब किसान भाई, अगले रोग की बात करें तो पर्णचंद अंगमारी रोग अर्थात शीत ब्लाइट। किसान भाई, यह भी धान की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक रोग है, क्योंकि इसका अटैक भी बहुत तेजी से फैलता है। और किसान भाइयों, इसका अटैक हमें धान की फसल में 40 से 45 दिन की अवस्था में देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, इसका अटैक हमें जो हमारी धान का पौधा होता है उसके तने पर दिखाई देता है, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस रोग के अटैक के कारण हमारे धान के पौधे सूखने लगते हैं और जो तना होता है वह मटमैले गुलाबी रंग का हो जाता है और उसमें भूरे रंग के धब्बे दिखने लगते हैं। और किसान भाई, यह रोग राइजोक्टोनिया सोलेनाई फफूंद के द्वारा फैलता है। और इसके नियंत्रण के बारे में बात करें तो इसके लिए आप हेक्साकोनाजोल 5% का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको टाटा कंपनी के कॉन्टप में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 300 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर किसान भाई, इसकी जगह पर आप प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं, जो कि आपको क्रिस्टल कंपनी के टिल्ट में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 180 ml से लेकर 200 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाई यदि इस रोग का अटैक अधिक देखे तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर दूसरे स्प्रे करें। तो किसान भाई अब हम अगले रोग की बात करें तो जो कि है बैक्टीरियल ब्लाइट, जीवाणु जनित झुलसन रोग। किसान भाई इस रोग में हमारे धान की फसल की जो पत्तियां होती हैं वह भूरे रंग की दिखने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारी धान की फसल की पत्तियां झुलस गई हैं। किसान भाई यह रोग ज़ैंथोमोनास ओराइजी पैथोवार ओराइजी जीवाणु द्वारा फैलता है। तो किसान भाई इस रोग के नियंत्रण के लिए आप 6 ग्राम स्ट्रेप्टो प्लस 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। और किसान भाई इस रोग का अटैक होने पर खेत में पुराने जल का निकास कर दें और खेत में 4 से 5 दिन तक स्थायी रूप से पानी न रहने दें। और किसान भाइयों 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास का उपयोग करें। तो किसान भाइयों अगले रोग की बात करें तो धान की फसल में होने वाला हल्दी गांठ से लाइव फूटना रोग कहते हैं और अंग्रेजी में फॉल्स स्पॉट कहते हैं। किसान भाइयों इस रोग का अटैक धान की बालियों पर दिखाई देता है। इसमें हल्दी जैसी छोटी छोटी गांठें बालियों के दाने में लग जाती हैं और धीरे धीरे ये बढ़ती जाती हैं। किसान भाइयों यह रोग एस्टिलेजी नोइडिए वायरेंस कवक द्वारा फैलता है। तो किसान भाइयों इस रोग के नियंत्रण के लिए बालियां निकलने से पूर्व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि आपको कैस्टल कंपनी के ब्लू कॉपर में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान मित्र ध्यान रखें कि आप इसे बालियां निकलने से पूर्व भी इस्तेमाल करें, बालियां निकलने के पश्चात बिल्कुल न करें क्योंकि यह हमारे बालियों के दानों को काला कर सकता है। और किसान में यदि बाली निकल गई है तो ऐसी स्थिति में आप प्रोपिकोनाजोल 25% का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको क्रिस्टल कंपनी के टिल्ट में देखने को मिल जाएगा। जिसकी डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाई हम अगले रोग की बात करें तो जो कि है नेक ब्लास्ट, जिसे किसान भाई गर्दन तोड़ के नाम से भी जानते हैं। किसान भाई इस रोग का अटैक हमारी धान की फसल में बालियां निकलते समय होता है। जब हमारे धान की फसल की बालियों में दूध बनना स्टार्ट होता है उस समय पर इस रोग का अटैक देखने को मिलता है। इस रोग के अटैक के कारण हमारे धान की बालियों में दाने नहीं बन पाते और वह सूखने लगती हैं। किसान भाई ये भी एक फफूंदजनक रोग है। इसकी रोकथाम के लिए आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको अडामा कंपनी के कस्टूडिया में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 200 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई हमें आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी। और यदि आपको आपकी धान की फसल में इनमें से किसी भी रोग का अटैक दिखाई दे तो बताए गए रोग के लिए बताई गई दवाइयाँ का सही मात्रा में इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको धान की फसल के उत्पादन में किसी प्रकार की गिरावट देखने को न मिले। तो किसान मित्र यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बनकर ऐसे ही हर फसल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते रहिएगा। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।